हेलो बच्चों, आप लोगों को पिछले वीडियो में हम एग्जाम्पल 4 बताए थे और इस वीडियो में इसके अगला एग्जाम्पल बताते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग एग्जाम्पल 5 बताए थे। अब हम आप लोग को एग्जाम्पल 6 बताते हैं। एग्जाम्पल 6 क्या है? संख्याओं 6 व 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब प्राइम नंबर वाले, ठीक है, गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या क्या निकालना है हम लोग को? HCF निकालना है और LCM निकालना है। ठीक है, HCF और LCM। अब देखिए 6 और 20 का फैक्टराइजेशन मेथड से हमें करना है, तो हम लोग क्या किया जाए, 6 का फैक्टराइजेशन कर लिया जाए तो हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3, और अगर 20 का फैक्टराइजेशन किया जाए तो क्या हो जाएगा, 2 × 5, 2 × 2 × 5। अब ध्यान से देखिए, जो पिछला एग्जाम्पल बताए थे 5, इसमें 2 × 5 का एक पेयर है, इसलिए यहाँ पे एक 0 बढ़ा हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें हम लोग क्या निकालना है, 6 और 20 का HCF। पहले इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लिया जाए। ये हो जाएगा 2 × 3 और ये हो जाएगा 2 पे पावर 2 × 5। ठीक है, अब हम लोग को इसका निकालना है 6 और 20 का HCF। HCF में क्या करते हैं, HCF में जो कॉमन नंबर होता है, जो कॉमन, जैसे 2 कॉमन है दोनों में, तो उसका लोएस्ट पावर लेते हैं। जैसे एक में 2 पे पावर 1 है, एक में 2 पे पावर 2 है, तो कॉमन नंबर का, कॉमन प्राइम नंबर का लोएस्ट पावर लेते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 2 to the power 1। आई बात समझ में? और अगर हम 6 और 20 का LCM निकालते हैं तो जो कॉमन नंबर होता है उसका मैक्सिमम पावर लेते हैं और उसके अलावा जो भी नंबर्स होते हैं सबको लिखते हैं। यानी कि दोनों कॉमन है तो इसका क्या लिखेंगे, हाईएस्ट पावर, फिर उसके बाद क्या है 3 और उसके बाद क्या है 5, यानी कि 2 × 2 = 4 × 3 × 5, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 2। आई बात समझ में? अब एक चीज़ हम लोग ध्यान दिया जाए कि ये फर्स्ट टर्म, ये पहली संख्या है, ये क्या है, ये दूसरी संख्या है, और अगर ये HCF और LCM का मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर दें, HCF × LCM का मल्टीप्लाई कर दें 2 × 60, तो = 120, ये हुआ। और दोनों संख्याओं का भी मल्टीप्लाई कर दें, यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या = 6 × 20 = 120। अब इसमें हम क्या खासियत देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि HCF × LCM = 120 और पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या भी 120। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग कह सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग कह सकते हैं कि पहली संख्या HCF × LCM = पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। और ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि HCF × LCM = पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। मान लीजिए हम लोग को HCF निकालना हो कभी, तो हम लोग लिख सकते हैं पहली संख्या
इंटू दूसरी संख्या अपॉन एलसीएम, या अगर हमको एलसीएम निकालना है तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या अपॉन एचसीएफ। इसी तरह से पहली संख्या निकालनी है तो एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन दूसरी संख्या, ये भी निकाला जा सकता है। ये सब आप लोग पहले पढ़ चुकी हैं, आई बात समझ में। तो ये हो गया आपका एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका। अब देखिए एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 96 और 404 का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। और उसके बाद जब एचसीएफ निकल जाएगा उसके बाद हमको इसका एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए पहले तो हम लोग एचसीएफ निकाल लिया जाए। तो एचसीएफ तो 96 का फैक्टराइजेशन करें, कितना हो जाएगा? 3 3 जार 9, 3 2 जार 6। अब 2 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 2, 2 1 जार 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, ठीक। और इसका करेंगे 404 का, तो ये हो जाएगा 2 1 जार 2, 2 जार 4 और 2 2 जार 4, 2 10 जार 20, 2 1 जार 2। अब ये तो किसी से कैंसिल होगा नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 96 का फैक्टराइजेशन क्या होगा? 1 2 3 4 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 पे पावर 5 इंटू 3, 96 का। और 404 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 101 इज इक्वल टू 2 पे पावर 2 इंटू 101। तो एचसीएफ में क्या बताए थे कि दोनों नंबर्स के फैक्टराइजेशन में जो कॉमन नंबर होगा उसका मिनिमम पावर वाला नंबर लिया जाएगा, ठीक है। यानी देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल टू 2 पे पावर 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। यानी एचसीएफ कितना आ गया मेरा? 4। अब हमको इसके बाद इसके हिसाब से एलसीएम निकालना है। तो अभी जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? एलसीएम इज इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या अपॉन एचसीएफ। पहली संख्या क्या है? 96, दूसरी संख्या क्या है? 404 अपॉन एचसीएफ कितना है? 4। अब इसको कर दीजिए, 4 2 जार 8, 4 4 जार 16, 24 इंटू 404। तो ये आपका हो जाएगा 404 में 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जार 16 और 4 4 जार 16, 2 4 जार 8, 2 0 0, 4 2 जार 8, 6 9 6 9, कितना हो जाएगा? 9696। तो ये हो गया आपका एलसीएम। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट और लास्ट। एग्जाम्पल 8,
72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या है? 6, 72 और 120। 6, 72 और 120 का HCF और LCM निकालना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कर लिया जाए इसको। तो 6 का करेंगे, तो 6 का कर देंगे 2 × 3। 72 का करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3। और 120 का करेंगे तो 2 × 2 2 × 3 × 5। ठीक है, अब हम लोग को इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लिया जाए तो इज इक्वल टू 2 × 3 इज इक्वल टू 2 पे पावर 3 × 3 पे पावर 2 इज इक्वल टू 2 पे पावर 3 × 3 पे पावर 1 × 5। ठीक है, ठीक, तो अब हम लोग निकालेंगे HCF ऑफ किसका? 6, 72 और 120। क्या बताए थे? HCF जब भी निकालते हैं तो जो कॉमन नंबर्स होते हैं उसका जो मिनिमम पावर होता है, तो 3, 3 और 1। मिनिमम पावर कितना है? 1 वाला, यानी ये 2 लिख देंगे, इनटू 3 भी कॉमन है, इसमें भी मिनिमम पावर कितना है? 1। इस पर भी 1 है और इस पर भी 1 है, यानी कि 3 इज इक्वल टू 6। HCF क्या हो गया? 6 हो गया। और LCM क्या हो गया? LCM ऑफ 6, 72, 120 इज इक्वल टू, LCM में क्या करते हैं? मैक्सिमम कॉमन जो नंबर्स होते हैं उनके मैक्सिमम पावर लेते हैं और जो कॉमन नहीं होते उसमें उसके अलावा सबको लिख लेते हैं। जैसे इसमें कॉमन जो नंबर्स हैं उसमें सबसे अधिक पावर क्या है? 2 टू दी पावर 3 है, तो 2 टू दी पावर 3। इसमें कॉमन नंबर का सबसे अधिक पावर क्या है? 3 पे पावर 2 × 5, यानी कि 8 × 9 × 5 इज इक्वल टू 8 5 = 40 × 9 इज इक्वल टू 360। क्लियर हुआ? तो ये हो गया आपका LCM और HCF। अब आप लोग का ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे और तब तक आप लोग इसको लगाते रहिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।